अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपके बहुत सारे सवालात थे, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का रिटर्न टेस्ट के बारे में होता है कि रिटर्न टेस्ट की डेट क्या है, कब रिटर्न टेस्ट होगा। देखिए, रिटर्न टेस्ट की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती। जैसे ही स्लिप अनाउंस होगा, यानी आप लोगों का जो स्लिप आएगा उस पर ही डेट लिखा होता है। हमने अभी जो है सिलेबस का वेट करना है कि सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी किसके ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट असिस्टेंट के लिए भी वही है, कॉर्पोरल के लिए भी वही, तो हमने अभी से ही तैयारी शुरू करनी है रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को स्लिप का यानी सिलेबस का बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में इंशाल्लाह आप लोगों के सिलेबस हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन जल्दी आ जाए। इस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं देना। सब्जेक्ट हमें पता है कि 5 सब्जेक्ट हैं, हमने उस पे फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। अच्छा, आप लोगों ने जिन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उनका जो है डेटा कलेक्ट करना, कंबाइंड करना, उसे एक स्लिप के तौर पे वेबसाइट पे अपलोड करना, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना। जिन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है, बेशक 15 नंबर लिए हैं, बेशक 20 नंबर लिए हैं, आप लोगों को मैसेज हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन आप लोगों ने वेबसाइट पे जो है ना रेगुलरली कंटिन्यूअसली आप लोगों ने अपडेट्स लेते रहना है। किसी ग्रुप से या फेसबुक से या कहीं से भी आप लोगों ने मतलब डेट मिस नहीं करनी। आप लोगों ने सिलेबस जैसे ही अनाउंस होगा, आप लोगों ने वेबसाइट पे जाके देखना है सब्जेक्ट कौन से हैं, किस सब्जेक्ट के कितने परसेंट है। जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि सिलेबस जो है आ गए हैं, डेली आप लोगों को मतलब मिसगाइड करना, आप लोगों को बताना कि जिस सिलेबस में ये चीज़ें हैं, 20% इंग्लिश के सवाल आएंगे, 10% जनरल नॉलेज के। ये गैब के सवालों का किसी को भी नहीं पता। इतना हमें पता होता तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं होती। हर दूसरा बंदा जो है असिस्टेंट लग गया होता है या फिर एएसआई लग गया होता है। इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है। हर सब्जेक्ट का आपने इक्वल तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि आप लोग जो है ना इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पाक स्टडी को छोड़ रहे हो। इक्वल आपने चलना है, सारी तैयारी आपने एक साथ करनी है। ठीक हो गया? सेकंड चीज़ जो आप लोग पूछते हो कि जी वेबसाइट के बारे में बता दें, वेबसाइट पे एरर क्यों आ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ये एरर नहीं होता। अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा होस्ट की तरफ से वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। होस्ट का मतलब है वेबसाइट को चलाने वाला, यानी एएसएफ का जो ये डिपार्टमेंट है, इन्होंने खुद से वेबसाइट को कट आउट किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ताकि बार बार आप लोग वेबसाइट विजिट ना करें। आप लोगों को ये आसरा ना रहे कि आज स्लिप अनाउंस हो गया, कल हो गया, परसों होगा, इन चीज़ों में आप ना पड़े। जैसे ही अनाउंस होगा, आप लोगों को पता है कि एएसएफ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ पर भी वो लोग बताते हैं, और वैसे भी हो सकता है आप लोगों को मैसेज भी आ जाए। ठीक हो गया? वेबसाइट का कोई एरर नहीं है, इसे एरर नहीं कहते, इसे आप लोग कह सकते कि होस्ट की तरफ से इसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्लिप डाउनलोड का क्या प्रोसीजर है। देखिए, जब आप लोगों का सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, आप लोगों को डेट का आइडिया हो जाएगा कि हमारा रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है। उससे कुछ दिन पहले हो सकता है आप लोगों का स्लिप जो है अपलोड कर दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए प्रिपरेशन है। स्लिप डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर होता है, अक्सर डिपार्टमेंट्स में मैसेज आता है आप लोगों को कि जी आप लोग के जो स्लिप है वो अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक पे क्लिक करें। आप गूगल पे जाएंगे, आप लोगों को एक वेबसाइट शो होता है, उस पर आपने अपनी सीएनआईसी एंटर करनी होती है, आपके सामने स्लिप आ जाएगा। सेकंड जो आपका स्लिप होता है रिटर्न टेस्ट वाला, जैसे कि पहला जो आपका स्लिप था फिजिकल टेस्ट के लिए जो आपने डाउनलोड कर लिया, आपको इतना आइडिया हो गया कि जी मैंने अप्लाई करने का जो मेरा तरीका था वो बिल्कुल करेक्ट था, मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है रनिंग के लिए, मेडिकल के लिए। अब रिटर्न टेस्ट का स्लिप जब आप डाउनलोड करेंगे, इससे भी आपको इल्म हो जाएगा कि जी मैंने जो टेस्ट दिया था, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उसमें मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था। मेरा जो टेस्ट था वो बिल्कुल करेक्ट मैंने दिया है, अच्छे नंबर लिए हैं। अच्छा, यानी अगर फ़र्ज़ करें आपने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल फेल हो गया, या फिर मेडिकल पास हो गया, आपका जो फिजिकल टेस्ट था वो फेल हो गया, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि जो आपके रिटर्न टेस्ट पे जिस पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, यानी मेडिकल आपने सिर्फ पास किया है, तो फिर यूडीसी या फिर हो सकता है नायब कासिद एलडीसी वगैरह का आपने जो है पास कर लिया है, उसके लिए आपको शॉर्ट टेस्ट कर दिया गया है। रिटर्न टेस्ट का स्लिप डाउनलोड करने से आपको इतना आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपने तैयारी जो है अपने मेजर जो
पोस्ट जो आपने 3 पोस्ट पे अप्लाई किए, फ़र्ज़ करें जो सबसे बड़ा पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर एलडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क है, जो भी है, आपने उसके लिए तैयारी करनी। छोटे पोस्ट को आपने फ़िल वक़्त जो है वो नज़रअंदाज़ करना है, क्योंकि वो इंशाल्लाह आपको अगर बड़ी पोस्ट में नाकामी भी मिले तो छोटी पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, 4th नंबर पे हमारे पास जो है टेस्ट टाइप होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि जी आपने जो कुछ नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट हो गया, यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, इनके कुछ और भी टेस्ट होते हैं। इनके लिए आपने रनिंग नहीं करनी होती, मेडिकल है, आपने पास करने के बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आप लोगों को कुछ टाइपिंग के भी टेस्ट होते हैं, वो भी आप लोगों ने पास करने होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है आप लोगों के जो बाकी जैसे यूनिफॉर्म पोस्ट है, एएसआई हो गया, आपका कॉर्पोरल हो गया, इनका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। लेकिन आपको ट्रेनिंग की बजाय जो है आप लोगों का जो है वो 3 हफ्ते का या फिर हो सकता है असिस्टेंट का मेरे ख्याल से 4 हफ्ते का जो है आईटी का कोर्स है। इसके अलावा यूडीसी एलडीसी इनको भी, क्योंकि इनका ऑफिस वर्क है, इनका जो है आप लोगों ने कुछ टेस्ट देने होते हैं, कुछ आप लोगों ने एकेडमी में जाके प्रिपरेशन मज़ीद करनी होती है, 1-2 हफ्ते या फिर हो सकता है 3 हफ्ते, वो फिर उनका अपना कोर्स होता है आईटी का। ठीक हो गया? ये भी आपने देना होता है। ये कुछ टेस्ट टाइप है। फिफ्थ जो हमारा स्टेप है उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म कुछ पोस्ट है, जैसे कि ड्राइवर हो गया, शेफ हो गया, इसके अलावा नाइब कासिद की जो पोस्ट थी, इनको मैं बार बार इग्नोर करता रहा। मैंने बड़ी पोस्ट पे ज़्यादा फोकस दिया, इन लोगों को ज़्यादा गाइड करता रहा। उस चीज़ के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से। देखिए, आप लोगों का सबसे पहले मेडिकल होगा। मेडिकल पास करने के बाद नाइब कासिद हो गया, शेफ हो गया, ड्राइवर हो गया, इन लोगों का कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। याद रखिए, इनका कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होता। इन लोगों का सिंपल जो है मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे आपके पोस्ट के रिलेटेड, कुछ इस्लाम के रिलेटेड, देखिए ये चीज़ें याद रखें। आपका सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, छोटे लेवल के जो पोस्ट हैं, चाहे नाइब कासिद का, आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके वालिद के बारे में। इसके अलावा जो है आप इस्लाम के बारे में कुछ भी, किसी भी कलमे के बारे में पूछ सकते हैं, कुरान पाक के बारे में पूछ सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं तो। ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटी पोस्ट है, इसमें आपको ऐसे कोई ज़्यादा आप लोगों ने यानी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है नाइब कासिद के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जी आप पहले क्या काम करते थे, आपके भाई क्या काम करते हैं, वालिद साहब क्या काम करते हैं, और बाकी छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ड्राइवर के बारे में अगर बात की जाए, ड्राइवर की थोड़ी यानी इसकी जो इंटरव्यू है वो थोड़ी सी टफ है, बल्कि अगर कहे कि ये कॉर्पोरल के इंटरव्यू से भी टफ है, क्योंकि इसका सारा काम इंटरव्यू के साथ है। सारा कुछ आपने वहीं पे पेश करना होता है जो आपके पास है। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपके हाथ में गाड़ी दी जाती है, गाड़ी को आपने कैसे चलाना है उनको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? आपसे गाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, पहले आपने कहाँ गाड़ी चलाई है, कौन सी गाड़ी चलाई, कितना अरसा चलाई है, वो क्यों छोड़ी, और यहाँ एसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सारा कुछ आपने डिटेल अपना एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा अक्सर लोग बोलते हैं कि जी हमने गाड़ी चलानी होती है, हम बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन हर प्रोविंस का, हर स्टाफ का अलग रवैया होता है, अलग उनका नेचर होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप किसी टेस्ट सेंटर में जाते हैं, कुछ लोग जो है यानी कुछ ऑफिसर जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, वो थोड़े से हर चीज़ को डिटेल से जानना चाहते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को कार के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोनट उठा दिया जाए, कि पूछा जाए कि जी आपका जो ब्रेक ऑयल है वो कहाँ चेंज होता है, कितना अरसा बाद चेंज होता है, आपका ऑयल बाकी जो है कितना अरसा चेंज होता है, यानी कितना अरसा चलता है, कहाँ पर इसे चेंज करना है, और बाकी जो है कूलेंट कहाँ पर डलता है, कितना अरसा बाद चेंज होता है। ड्राइविंग के बारे में थोड़े बहुत, जैसे कि अक्सर जो है सिग्नल्स लगे होते हैं रोड पे, उस सिग्नल्स को दिखा के आप लोगों के सामने पिक्चर रख के पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, इस पे अगर आपको रोड पे ये नज़र आए तो आपने क्या करना है। ये छोटे मोटे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। शेफ़ के कोई ख़ास इंटरव्यू नहीं होता, वो भी हो सकता है थोड़े बहुत सवालात आपको बावर्ची के यानी जो शेफ़ के रिलेटेड है वो आपसे पूछे जाए। तो ये टोटल इसका प्रोसीजर है। इसके बाद इंटरव्यू पास करने के बाद आपको ये नहीं बताया जाता कि जी आपने ज्वाइनिंग देनी है, आपको मैसेज आ जाएगा, अगर ना आए तो समझे कि जी आप फेल हो गए हैं। लेकिन इंटरव्यू पास करने के बाद, मैसेज आने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग के होने के बाद आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको आईटी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती 6-7 महीने की। आप लोगों ने सिंपल ज्वाइनिंग देनी होती है किसी भी एयरपोर्ट पे, या किसी भी जो है एएसएफ के हेडक्वार्टर में हो सकता है, या किसी भी ऑफिस में हो सकता है। ठीक हो गया? ये इनका प्रोसीजर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
पेड ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप का। पिछला जो हमारा ग्रुप था वो हमने डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास 1 महीना है रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन वो पेड है। काफ़ी मेंबर है उसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मज़ीद आ जाए तो हम प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।